नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इस वीडियो में हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे जो कि 7 अगस्त 2024 को प्रोनाउंस किया गया था। और इसमें जो पटिशनर हैं उन्होंने, जो कि एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थी, जिनका यूपीएससी ने कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो मीडिया में काफ़ी कुछ मीन्स हाईलाइट किया जा रहा है, तो बाकी उनको जो है रिलीफ है वो नहीं ग्रांट की गई थी। उनकी जो याचिका थी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने मीन्स खारिज कर दी थी। तो जब तक हम ऑर्डर को नहीं देखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था और क्या जो पिटिशनर ने प्रेयर की, मतलब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से जो प्रेयर मांगी थी और क्या उनको रिलीफ मिला कि नहीं मिला, जब तक आप उनके जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नहीं देखेंगे तब तक जो है वो करेक्ट जो इंटरप्रिटेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। और मीडिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जब पूरी तरह से मतलब लीगली जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट को एडमिसिबल भी नहीं माना जाता है जब तक हाई कोर्ट का आपके पास ऑर्डर नहीं होगा। तो देखिए, हाई कोर्ट में ये इनकी याचिका दाखिल की गई थी सीनियर काउंसिल की तरफ से, और यहाँ पर पिटिशनर ने आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक प्रेयर मांगी थी कि रिट इशू की जाए, या ऑर्डर दिया जाए, या डायरेक्शन दी जाए जो कि रिट की तरह पे हो। और जो प्रेस रिलीज हुई है 31/7/2024 की, मीन्स 31 जुलाई 2024 को जो प्रेस रिलीज हुई थी, और जिसमें आर्बिट्रेली इशू किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, यूपीएससी ने, जो कि यूपीएससी ने एक आर्बिट्रेली इशू किया था। यूपीएससी ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 था, वो यूपीएससी को बनाया गया था। और एक रिट भी, एक और प्रेयर मांगी थी कि रिट और ऑर्डर जो डायरेक्शन है वो दी जाए सिट्रॉरी के तहत, और क्वैश कर दिया जाए और सेट असाइड कर दिया जाए। शो कॉज नोटिस था जो कि इशू हुआ था रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किया था। और रिट एक मैडेनस के तौर पे इशू की जाए, सिमिलर रिट और ऑर्डर जो इस नेचर का हो कि जो डायरेक्शन दी जाए रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कि कोई भी फ्यूचर एक्शन अपने इम्प्यूज्ड एक्शन के तहत 31 जुलाई 2024 में जो यूपीएससी ने लिया है वैसा कोई ना ले। और अब उनकी जो पिटिशनर की जो प्रेयर्स थी उसको अपोज किया था यूपीएससी ने। यूपीएससी के जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने अपोज किया था। पहली उन्होंने ऑब्जेक्शन ये रेज की थी कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशन, कहा था कि जो पिटिशन जो डाली गई है वो मेंटेनेबल नहीं है अंडर सेक्शन 14 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। सेक्शन 14 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ये पिटिशनर जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास सारी ज्यूरिस्डिक्शन पावर्स और अथॉरिटी है जो कि रिक्रूटमेंट से संबंधित है। और जो मैटर कंसर्न करते हैं रिक्रूटमेंट के, जो ऑल इंडिया सर्विस के हुए और सर्विस मैटर के हुए, जो कि सर्विस मैटर के भी होते हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं। और एक रेफरेंस दिया था जजमेंट का, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1997 की थी, 3 SCC 261। और ये उसमें जजमेंट में कहा था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ वही कोर्ट होगी, फर्स्ट इंस्टेंस की जो प्राथमिक कोर्ट है वो वही होगी। ऐसे में लिटिगेंट्स हैं वो हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन जो होगा वो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस का होगा, एक्सेप्ट द लेजिस्लेशन जो क्रिएट्स किए गए होंगे ट्रिब्यूनल में, जो ज्यूरिस्डिक्शन को ओवरलुक करता हो। तो आर्ग्यूमेंट ये था कि जो पिटिशनर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस द कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल कैंडिडेचर, जो उनका जो कैंडिडेचर था प्रोविजनल उसको कैंसिल कर दिया गया था सिविल सर्विस 2002 का, और परमानेंटली डिबार्ड कर दिया था फ्यूचर एग्जामिनेशंस और सिलेक्शंस और यूपीएससी में।
तो ऐसे में जो रेमेडी है वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं लाई करती है। कोर्ट जो है वो कोर्ट ने भी उनकी जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन थी उस पे एग्री किया, जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया था। और जो लर्न सीनियर काउंसिल अपेयर हुई थी पिटिशनर की, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के साथ उन्हें कहा कि वो विड्रॉ करना चाहती हैं रिट पिटिशन को, लिबर्टी लेना चाहती हैं कि एप्रोप्रिएट फॉरम में जाएं। और सीनियर काउंसिल ने ये कहा कि जो कैंसिलेशन हुआ है कैंडिडेचर ऑफ पिटिशनर का और डिबारमेंट हुई है फ्यूचर एग्जामिनेशन सिलेक्शंस की, वो जो ऑर्डर था वो सर्व नहीं हुआ है पिटिशनर के ऊपर। वो सिर्फ उनको जो प्रेस रिलीज हुई थी जो यूपीएससी ने इशू की थी उसी से उनको पता चला है। ऐसे में डायरेक्शन जो है वो यूपीएससी को दी जाए कि वो ऑर्डर को कम्युनिकेट करें ताकि वो अपना जो रिकॉर्ड्स हैं, एप्रोप्रिएट रेमेडीज जो हैं वो उसका मींस यूज कर सकें, मींस एप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कर सकें। ऐसे में जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्शन रही थी जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन की और इंस्ट्रक्शंस के वे, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर है वो पिटिशनर को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जो उनका लास्ट रेजिडेंशियल एड्रेस था और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज दिया जाएगा, जो ईमेल आईडी जो यूपीएससी के रिकॉर्ड में है 2 दिन में, आज के 2 दिन से विद इन 2 days फ्रॉम टुडे। ऐसे में रिट पिटिशन को माननीय कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया और लिबर्टी दे दी पिटिशनर को कि वो अपनी जो रिकॉर्ड्स है, लीगल रिकॉर्ड्स जो है, रेमेडीज का जो रिकॉर्ड्स है वो लें जो उनका कैंसिलेशन हुआ था कैंडिडेचर का और परमानेंट डिबार्ड कर दिया था फ्यूचर इलेक्शंस मींस फ्यूचर सिलेक्शंस जो एप्रोप्रिएट फॉरम में अपनी कानूनी तरीके से इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और साथ में कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि इस कोर्ट ने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया मेरिट्स ऑफ द केस पे, और जो रिट पिटिशन जो फाइल की है वो भी किसी भी एजुकेशन में नहीं आएगी अगर जो केस होगा पिटिशनर का वो मेरिट्स पे चलेगा। और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोज कर दी अकॉर्डिंगली। तो ये ऑर्डर था 7 अगस्त 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।